नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, योगाचार्य, लखनऊ पब्लिक स्कूल। इस लॉकडाउन पीरियड में सभी अपने अपने घर में हैं। घर पर रह के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, योगासन करने की आवश्यकता होती है। इसी में आपकी मदद करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। आपको योगासन की कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो कि शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखेंगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखेंगी और आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। सबसे पहले किसी भी आसन को करने से पहले हम वार्म अप करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज मैं वार्म अप की बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन करते हैं। गर्दन को पीछे ले जाना है, ऐसे पीछे की ओर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दस से 20 बार। उसके बाद आगे से संख्या अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। 10 बार, 20 बार साइड में। पीछे की ओर। इसी के बाद आप हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरा घुमाना है आराम से। पाँच बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जैसा भी आपको सुविधा हो, टाइम हो, उस हिसाब से आप अपनी संख्या को रख सकते हैं। फिर पीछे की ओर हाथ को सीधा रखना और पूरा राउंड करना है। इसके बाद एक हाथ उठाएंगे और अल्टरनेट दोनों हाथ आगे पीछे। फिर पीछे की ओर। इसके बाद ऐसे एल्बो क्लोज करना है, धीरे से घुमाते हुए वापस ऊपर की ओर और फिर वापस जोड़ लेंगे कोहनियों को और धीरे से एक बार फिर से ऊपर उठाए, जोड़े, पीछे, वापस ऊपर उठाए, जोड़े। ओके, इसी को वापस विपरीत दिशा में पीछे की ओर पूरा जोड़ के उठा के पीछे की ओर ले जाना है। इसको भी आप अपनी सुविधा के अनुसार 5 से लेकर शुरू करके 10, 15, 20 बार रोज कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पैर खोलेंगे, हाथों को ऐसे रखना है और पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, कमर को घुमाना है पूरा राउंड चारों तरफ से। कोई भी आसन, व्यायाम शुरू करने से पहले हमें शरीर को स्थिर करना ज़रूरी है, वार्म अप करना ज़रूरी है, जिससे हमारी मांसपेशियां खुल जाएं और हमें
कोई भी आसन करने में असुविधा ना हो। इसके लिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। हाथों को ऊपर उठाएंगे, साइड में जाएंगे, फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ, थोड़ा सा पैर खोलेंगे, पैरों की स्ट्रेचिंग, उसके बाद हाथ को सामने लाएंगे, अपनी सुविधा के अनुसार 10, 20, 30, 40, 50 जैसा भी हो दंड लगाएंगे। बैठक पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। जैसी आपकी सुविधा हो, बैठक करने के बाद पैरों को पीछे की तरफ से उठाना है। उसके बाद आगे की ओर इतना वार्म अप करने के बाद हम अपना आसनों की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो आसन का अभ्यास सबसे पहले हम खड़े होकर आसन करने का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर आसन करने के अभ्यास में पहला क्रम आता है कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन के लिए सबसे पहले हाथ को सामने की ओर सीधा उठाएंगे, लंबी सांस भरेंगे। सांस भरते हुए अपने बाईं तरफ पूरी सांस बाहर, नज़र हथेलियों की तरफ, दोनों हाथ मिला के रखेंगे। फिर वापस यही क्रम दाईं तरफ। धीरे से वापस आएंगे। पाँच से शुरू करेंगे, कम से कम 5, 6। उसके बाद धीरे धीरे अपनी संख्या को आप बढ़ाते जाएंगे। रोकने की स्थिति में 5 सेकंड से शुरू करके 10, 15, 20। दूसरा आसन त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में पैरों को खोलेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे समांतर, लंबी सांस भरेंगे। सांस निकालते हुए अपने बाईं तरफ, नज़र हाथ की तरफ बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर देखेंगे। 5 से 10 सेकंड, 10 काउंट रोकेंगे और फिर वापस। धीरे धीरे संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। 5 से शुरू करेंगे, 10, 15, 20। फिर जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप आसन का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। ये त्रिकोणासन पार्ट 1 है। अभी इसी का दूसरा अभ्यास त्रिकोणासन पार्ट 2। हाथ की पोजीशन, पैरों की पोजीशन वैसे ही रहेगी। आगे की ओर थोड़ा सा झुकेंगे। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बायां हाथ ऊपर की ओर, धीरे से वापस, फिर दाईं तरफ। इसको भी 5 से शुरू करके 10, 15, 20, 25 धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे।
शुरुआत में 5 काउंट तक रोकने का अभ्यास करेंगे। पैरों को जोड़ लें वापस। चौथा अभ्यास ताड़ासन का है। ताड़ासन शरीर का बैलेंस बनाती है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहयोग करती है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, मानसिक स्थिरता बनाने में सहयोग करती है। धीरे से वापस। शुरुआत केवल 5 काउंट से करेंगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं रोक सकते हैं। रोकने का अभ्यास, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है, रुके, शरीर हिलना नहीं चाहिए। नज़र को किसी एक चीज़ के ऊपर केंद्रित कर लेंगे, इधर उधर देखना नहीं है। फिर वापस धीरे से हाथ नीचे। 5वें अभ्यास में त्रियक ताड़ासन आता है या कटी ताड़ासन बोलते हैं। इससे हमारे साइड की जो चर्बी होती है वो कम होती है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, शरीर में खिंचाव बना रहता है। हाथ सीधा, लंबी सांस खींचें और फिर धीरे धीरे दाईं तरफ ऊपर की ओर देखेंगे। कोशिश करेंगे कि ये कंधे आगे की ओर ना झुके, इनको ऊपर करके रखना है। वापस बाईं तरफ। धीरे से वापस। छठा अभ्यास है अर्धचक्रासन का। अर्धचक्रासन हमारे बैक के लिए बहुत अच्छी होती है। बैक की फैसिलिटी, लचीलापन बनाए रखती है, पाचन क्रिया को अच्छी रखती है। लंबी सांस भरेंगे और पीछे की। अपनी सुविधा के अनुसार रुकेंगे, बहुत ज़्यादा देर ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हो। तो जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करेंगे। इसी के बाद पादस्थ आसन। हाथ को सीधा ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे की ओर, पूरा नीचे। घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ना है, सीधे रखेंगे और जितना हो सके रोकने का प्रयास करेंगे। इन सभी आसनों को कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। किसी भी एज का बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी को ये आसन करने चाहिए। और इसी क्रम में इसके बाद हम बैठ के करने वाले आसनों का कुछ अभ्यास बताएंगे।